सो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नो ईयर कॉलेजेस पे, योर फर्स्ट कॉलेज बडी। मैं हूं श्रेयांशु, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ केवाईसी नो ईयर कॉलेजेस। बेसिकली मैं एक थर्ड ईयर मेडिको बीइंग एसएमएमएस मेडिकल कॉलेज में आपका होने वाला सीनियर। जितने भी बच्चे क्वालिफाई करके आएंगे नीट 2026, तो मैं आपका सीनियर होने वाला हूँ। ओके, सो अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा क्वेरी चल रहा है रीनीट में वो है कि बोनस क्वेश्चंस को लेके कि बोनस क्वेश्चन कितने हैं, कितने क्वेश्चन पे बोनस मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने लिख रखा है कि ओनली वन बोनस क्वेश्चन ग्रांटेड। मतलब हाँ, क्या है, कैसे, कौन सा क्वेश्चन बोनस मिल रहा है, ये क्लैरिटी मैं देता हूँ कि केवल एक बोनस क्वेश्चन मिल रहा है आपको, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं दो में प्रॉब्लम आया, तो क्या है, कैसे आगे समझाता हूँ। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन अहेड। देखो, ये है द बोनस क्वेश्चन जिसमें तुमको बोनस डेफिनेटली मिल रहा है, जो है कि वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन, कि जिसमें पूछा गया कि एक मेन स्केल डिवीजन पर वर्नियर कैलिपर के 1 mm के बराबर है। ठीक है, यानी 0.1 सेंटीमीटर, एंड द नंबर ऑफ डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 10। VSD दे दिया है 10। ठीक है, फिर when both the jaws touch each other, the vernier scale shift to the left of zero of the main scale in such a way that fourth vernier division coincides with the division of the main scale. Shift to the left मतलब negative zero error है। If this vernier caliper measures the length of the wire to be 1 centimeter, the actual length of the wire is। अब इसमें देखो, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए बोनस क्वेश्चन है। कैसे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ है तुम्हें कि एक मेन स्केल डिवीजन तुम्हारा 1 MSD बराबर है तुम्हारे 1 mm के। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट लेट मी चेंज द पेन। एक mm के बराबर है। ठीक है, यानी और दूसरी बात क्या लिखा है कि 10 1 ईयर स्केल डिवीजन, 10 VSD, 10th VSD 9 MSD का 9th मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ओके। तो अब हमें जो डिविजन्स हैं इनको सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में लेके आना होगा। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1 VSD हमारा कितने बराबर है, 9/10 mm के बराबर है। अभी कैसे निकाला यार, सिंपल सी बात है, 1 MSD किसके बराबर, 1 mm के बराबर था, तो 1 mm कर दिया, इधर का 10 हमने लाके इधर ट्रांसपोज किया तो ये बन गया 9/10 जो तुम्हारे सामने, तो 0.9 mm के बराबर है। ठीक है, 1 VSD जो कि एग्जैक्टली होता है कितना है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 0.09 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है कि एक वर्नियर स्केल मेन स्केल डिवीजन में से तुम एग्जैक्टली वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दो। वही तुमने यहाँ पे किया है, मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, जो कि कितना है, 1 माइनस 0.9 0.1 mm, जो कि हो जाता है तुम्हारा 0.1 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब फाइंड द जीरो एरर, पहला स्टेप है। ऑब्वियस बात है, उसने कहा है कि लेफ्ट में है, जब लेफ्ट में मेन स्केल है तुम्हारा फोर्थ वर्नियर डिवीजन तुम्हारा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक नेगेटिव जीरो एरर। अब कितना नेगेटिव जीरो एरर कैसे पता करेंगे, -10 - 4 इंटू लीस्ट काउंट करते हैं, यानी एग्जैक्टली जो तुम्हारा टोटल मेन स्केल डिवीजन होता है उनको डिवाइड माइनस कर देते हैं जितना आगे जा रहा है उससे। ठीक है, जितना वर्नियर डिवीजन तुम्हारा आगे जा रहा है माइनस किया, इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे तो कितना है, 10 - 4 दैट इज तुम्हारा -6। ठीक है, नेगेटिव है, इसको अभी ध्यान मत देना। ठीक है, ये मैं नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव में लग रहा है। ठीक है, तो माइनस जो 10 - 4 तुम्हारा 6 है, 6 लीस्ट काउंट कितना 0.1, तो -6 इंटू 0.1 यानी 0.6 mm का तुम्हारा लीस्ट काउंट के हिसाब से जीरो एरर चल रहा है। ठीक है, ओके। अब करेक्ट मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, जीरो एरर कितना था, -0.06 सेंटीमीटर। वही किया, माइनस माइनस करके प्लस हो गया, दैट इज 1.06। ओके, टोटल कितना आ गया 1.06। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1.06, जो कि है इसमें किसी में भी नहीं है, तो इसीलिए ये एंटी ने इसको ड्रॉप किया है और इस पे बोनस मार्क्स दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इतना लंबा है कि बात करूं सही माने में, कमिंग टू द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ऑफ रीनीट 2026, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। भाई क्वेश्चन इतना लंबा इन्होंने बना दिया है कि एग्जैक्टली मैं अगर दे रहा होता तो मैं पहले पढ़ते छोड़ देता कि भाई बाद में करेंगे लास्ट में आगे, क्योंकि इसमें पढ़ने में ज्यादा टाइम जा रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बोल क्या रहा है, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, बोल क्या रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट r 9 है, इलेक्ट्रिक फील्ड Ex = E0 sin kg - 2 pi × 10⁻⁶ t है।
वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ओके, where E naught is the amplitude, K is the wave vector and among the following options incorrect choice बतानी है, ऑब्वियस बात है। देखो पहला तो तुरंत करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बोल ही दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग Z है प्लस G, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे वो दिखाता हूँ। देखो given Ex is equal to E naught sin kz minus 2 pi into 10 power 60, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या निकल रही है? देखो ये kz माइनस ओमेगा टी वाला सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। ओके, तो ओमेगा क्या रहा है? 2 पाई into 10 पावर 6, फ्रीक्वेंसी क्या 10 पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसी से कुछ दिमाग हम लोग लगा के निकाल लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट आर क्या है? 9 है, म्यू आर 1 है, ठीक है। अब v यानी स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? c बाई रूट एप्सिलॉन नॉट आर करते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। c कितना? 3 into 10 पावर 8, रूट 9 का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, डिवाइड के 10 पावर 8 आ गया, ठीक। अब इसके आगे क्या है? ऑप्शन 1, उसी हिसाब से दिमाग लगाते हैं कि द फेज इज kz माइनस ओमेगा टी, यानी ऑब्वियस होता है अलोंग प्लस z है, तो ये करेक्ट है। दूसरा कैलकुलेट हमने पहले ही कर लिया है कि वेलोसिटी हमारी कितनी है? 10 पावर 8 आई, तो दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे ये भी सही है। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 10 पावर 8, ये भी सही है, ठीक। अगला ही गड़बड़ कर दे रहा है। अगला गड़बड़ क्या कर रहा है? वेवलेंथ निकालना हो पहले हमको। अगला बोल क्या रहा था ऑप्शन हमारा? अगला ऑप्शन बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 300 मीटर, यानी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे होता है भाई? बहुत आसानी से होता है। लैम्डा क्या होता है? v बाई एफ, ठीक है, पढ़ा है ना। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो v कितना है? 10 पावर 8, फ्रीक्वेंसी पहले से लिखा था 2 into 10 पावर 6 था, डिवाइड किया तो कितना है? 100 mm आया ना यार, वहां कितना दे रखा है? लैम्डा इज इक्वल टू 300 मीटर दे रखा है, तो गलत हो गया ना। तो ये ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है। अब जिन बच्चों ने ये आंसर मार के आए वो सही है। कैसे सही आगे बताता हूँ। ऑप्शन 4 भी सही है, लेकिन फिर भी वो सही है, बता दो कैसे। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा था? ऑप्शन 4 हमारे लिए बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज द रिलेशन by is equal to b naught by v sin kz minus 2 pi into 10 power 60। भाई गलत है, v स्पीड बोल रहा है, ये इक्वेशन ही नहीं हो सकता। इक्वेशन क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें अगर याद हो तो तुमने पढ़ा होगा कि E naught equal to v b naught होता है, ठीक है। तो E naught equal to v b naught अगर है तो ये यहाँ पे ट्रांसपोज किस तरीके से हो रहा है? हो ही नहीं रहा यार। ये v यहाँ नीचे नहीं रहना चाहिए था, ऊपर आना चाहिए इक्वेशन। बात समझ आ रही है? तो ये ऑप्शन 4 भी तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। खुद दिमाग लगा ना, by equal to b naught sin kz ओमेगा t, अब रिप्लेस करोगे उस हिसाब से तो ये b naught by v आएगा ना, ये थोड़ी ना आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 भी गलत है, डायमेंशनली ही रॉन्ग, ठीक है। यानी जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 मारा वो भी सही है। तो फाइनल डिसीजन हमारा क्या आता है कि अगर प्रिंटेड क्वेश्चन की बात देखें, अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड क्वेश्चन ऑप्शन 3 and 4 बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड फिजिक्स से आप देखोगे समझोगे, बेसिक सी बात है भाई कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना ऑप्शन 4 हमारा, ठीक है। 3 तो कैलकुलेट करके निकला गलत, 300 मीटर वेवलेंथ नहीं हो सकता, ठीक है। अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कौन सा बोनस क्वेश्चन है कौन सा नहीं। सो कमिंग ऑन टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द बोनस मार्क्स जो मिलने वाले तुम्हें री नीट में, तो वर्नियर कैलिपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोनस मार्क्स सबको मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे ऑप्शंस गलत थे। लेकिन जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले क्वेश्चन में कि अगर तुमने ऑप्शन 3 या 4 लगाया है तो ही तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं, वरना नहीं मिल रहे, ये क्लियर रखना, ठीक है। ओके, अब बात करता हूं, देखो हम लोग जो आंसर की आ गई है तो तुम लोग एग्जैक्टली अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लो। अब रैंक प्रेडिक्टर की बात कर लेता हूँ, हमारे वेबसाइट पे रैंक प्रेडिक्टर लाइव है। इस बार के पेपर के टफनेस के हिसाब से रैंक प्रेडिक्टर बना हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं, जाओ अपनी रैंक चेक करो एंड डू टेल अस इन द कमेंट्स कि तुम्हारी रैंक क्या आ रही है और पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं। यार घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर टफ आता है, अच्छा होता है कि पेपर टफ आए, क्योंकि अकेले तुम्हारी नहीं सबकी फटती है, तो जब सबकी फटेगी तो सबके मार्क्स डाउन आएंगे, कट ऑफ डाउन आएगा, बेसिक सी बात है, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहो। ओके, अच्छा लगा तो लाइक करना, जो भी क्वेरीज है कमेंट करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करके उनकी भी टेंशन डाउन कर दो, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी कम्युनिटी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है जहाँ पे कॉलेज इनसाइट्स एंड काउंसलिंग गाइडेंस हम लोग दे रहे हैं। ओके, सी यू ऑल द बेस्ट री नीट एस्पिरेंट्स, योर फर्स्ट कॉलेज बडी, नो योर कॉलेजेस।